हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो प्रेफरेंस शीट में अगर एक बच्चा कर दे तो उसको सीट अलॉट नहीं होती। एंड ये सारी मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप स्पेशल स्पॉट राउंड में जाने वाले हैं तो ये सारी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस है और इसको जितना हो सके शेयर कर लीजिएगा दूसरे बच्चों तक, और सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ये सारी मिस्टेक्स आपको कोई नहीं बताने वाला यूट्यूब पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, तो सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर बच्चे के घर तक मेरी आवाज़ पहुंचे और उनको भी पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो पे। सबसे पहला मैं चीज़ें बताऊंगा। एक सिलेक्शन आपका 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका CUET स्कोर कितना है, ठीक है। दूसरा आपका कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, EWS है या PWDBD है। तीसरा आपकी वेकेंट लिस्ट स्टडी पावर पे, ठीक है, वेकेंट लिस्ट को आप किस तरह से पढ़ते हो वो चीज़। और चौथा कट ऑफ। आपको बच्चे बोलेंगे भाई कट ऑफ कहाँ से मिलेगा, वो हमारा चैनल देगा आपको कट ऑफ, ठीक है। ये है कट ऑफ का, हम देंगे, लाइक हम लोग एक रिलीज़ करेंगे अब से कट ऑफ का, और हम देते आए हैं, लाइक हम आपसे हमसे जुड़े होंगे तो हम बताते रहते हैं कि कट ऑफ का क्या सीन होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं भाई सबसे पहली चीज़ पे ये रहा कि रॉन्ग मार्क्स इंटरप्रिटेशन। क्या होता है ना कि कुछ बच्चों के नंबर आते हैं, वो मेरे से आके बोलते हैं कि मेरे 600 नंबर आए हैं, ठीक है, और वो उनके रियलिटी में कितने मार्क्स होते हैं वो आपको पता कैसे चलता है। वो बोलते तो हैं 600 नंबर हैं, लेकिन रियलिटी में एक पोर्टल पे आपको दिखाया जाता है कि कितने मार्क्स होते हैं। वो बताता हूँ कि लाइक वो कैसे पता चलता है। लाइक आपको वो चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि आपके कितने नंबर होंगे। तो वो पता करने के लिए गई सबसे पहले चलना पड़ेगा आपको पोर्टल पे, या ऐसा पोर्टल होगा आपका CSAS का, ठीक है। यहाँ की एप्लीकेशन 2 पे क्लिक करना, ये एप्लीकेशन 2 पे क्लिक कर देना और नीचे स्क्रॉल करना, नीचे जाना, एप्लीकेशन फेज़ 2 पे क्लिक करना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आएगा प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET स्कोर। प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET स्कोर, देखो ये आएगा। असली मार्क्स हर बच्चे के यहाँ पे लिखे होते हैं। जैसे इस बच्चे ने मेरे से आके बोला था कि इसके 400 नंबर हैं, लेकिन इसके नंबर देखो, इसके नंबर सिर्फ 253 मार्क्स हैं। BA प्रोग्राम के अलग अलग कोर्सेज़ के आपके कितने कोर्सेज़ में कितने नंबर हैं वो यहाँ से पता चलेगा आपको। रियल मार्क्स आपके यहीं लिखे लेते हैं। देखो आप कौन से कोर्स में एलिजिबल हो वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। जो कोर्स में आप एलिजिबल नहीं होगे उसमें वो भी लिख देगा, ठीक है। इस बच्चे के देखो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये बात होती है, ये रियलिटी होती है। बच्चे नंबर पता नहीं कर पाते और फिर वो क्या करते हैं, गलत प्रेफरेंस शीट बना देते हैं। अब इस बच्चे के आए 200 नंबर है, 250 नंबर। अब ये बना देगा, ये मेरे से आके बोल रहा था 400 नंबर आए, तो ये 400 नंबर के हिसाब से प्रेफरेंस शीट बना देगा। तो ये सोचो कितना ब्लंडर मिस्टेक करेगा वो, कितनी ब्लंडर मिस्टेक करेगा, और यही चीज़ उसको बाद में सीट नहीं मिलेगी और उसको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ये एक प्रॉब्लम हो गई, समझे आप इस चीज़ में। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि गाइज ओवर एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा होती है। जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं ना, जनरल कैटेगरी वाले, वो ये बात कर लेते हैं। बाकी रिजर्व वालों की अभी बात करूँगा दोबारा से। लेकिन ये जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके आते हैं 400, 300, 200, 100 नंबर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मिरांडा हाउस को टारगेट करते हैं, ये बड़े बड़े कॉलेजेस को, हिंदू, हंसराज, इन सब कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, ठीक है। ये ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करते हैं जो कि इनके औकात के बाहर होते हैं, लाइक, ठीक है। आप समझ रहे हो, इसमें पॉसिबल होता है कि लाइक आपको सीट नहीं मिलेगी। लाइक अगर आपके आए हैं नंबर कम, 500 नंबर आए हैं, और दैट यू आर, आपको यही नहीं पता कि मिरांडा हाउस की कट ऑफ कितनी जाती है। मिरांडा हाउस की कट ऑफ 700 पे चली जाती है कभी कभी। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, अभी रिजर्व वालों की बात बाद में करूँगा,
ठीक है। तो जनरल वालों की बात में मिरांडा हाउस की जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले आप मार्क्स नहीं गलत देखते हो, दूसरा आप ये कैटेगरी के जनरल जो बच्चे होते हैं वो आप गलत देख लेते हो। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कि आपको अगर आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली अपने नंबर से, लाइक आप सोच रहे हो 400 नंबर पे आपको मिलेगा एलएसआर, मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा एलएसआर, लिख के ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ें करना बंद करो। अपनी औकात अपने नंबर के हिसाब से, जितने नंबर, औकात का मतलब यहाँ पे वो वर्ड नहीं, आपके नंबर जितने आए हैं उस हिसाब से फिलिंग करो। जितने नंबर आए हैं उस हिसाब से आप प्रेफरेंस शीट की फिलिंग करो, तब आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं लेस एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है रिजर्व्ड कैंडिडेट्स वालों के लिए। देखो, रिजर्व कैंडिडेट सब जानते हैं, इनको एक प्लस पॉइंट होता है कि इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि हमारे तो भाई कम नंबर है, 400 300 200, ज़्यादातर रिजर्व कैंडिडेट्स के नंबर कम आते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि यार हमें मिरांडा हाउस कैसे मिलेगा, हमें ये वाला कॉलेज कैसे मिलेगा। तो आप क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है, बिकॉज जो ऐसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो इनको ना मतलब कम मार्क्स पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो इनको ये बात समझना चाहिए। तो आप लेस एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आप कम एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, लेकिन ये जनरल वालों के लिए अप्लाई नहीं होता। जनरल वाला अगर ये सोच रहा है कि लाइक कम नंबर पे उसे मिल जाएगा तो वो गलत सोच रहा है, लेकिन रिजर्व वाला एक बच्चा जो रिजर्व कैंडिडेट है, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, वो अगर ये सोच रहा है तो वो ये सही कर रहा है। ठीक है, आपको अब बात समझ में आ गई होगी। लाइक उसके अगर 400 नंबर भी आ रहे हैं या 300 नंबर भी आ रहे हैं तो वो टारगेट कर सकता है, वो टारगेट आराम से कर लेगा उन कोर्सेज को और उसे मिल भी जाएगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात? तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेस कोर्स मिस्टेक्स। लेस कोर्स मिस्टेक्स क्या होता है कि लाइक आप जब प्रेफरेंस शीट फिलिंग करते हो ना, जब आप कोई प्रेफरेंस शीट फिल करते हो तो देखो ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने होता है, ये पोर्टल आपके सामने होता है मान लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कोर्सेस ही कम फिल करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने, यहाँ पे मान लो ये कोर्स इसने फिल कर दिए 3, 9, 10, 11, 12, 10, 15, इतने कोर्स ही ऐड करे। देखो इसने, मैंने कितने ऐड किए, 3 कोर्स ऐड किए। अब बताओ मुझे, कोई बच्चा मुझे ये बता दो इतने कम कोर्स ऐड करके कैसे एडमिशन मिल जाएगा। मान लो चलो इसने 9-10 प्रेफरेंस ऐड कर दी, ठीक है, 9-10 प्रेफरेंस ऐड कर दी, 10-11 प्रेफरेंस ऐड कर दी, तो भी 11 प्रेफरेंस में बड़ा मुश्किल है मिलना, जब तक आपके बहुत ज़्यादा नंबर ना आए हों। ऐसा करते हैं ज़्यादा नंबर वाले बच्चे करते हैं, समझे आप? ऐसा ज़्यादा नंबर वाले बच्चे करते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा नंबर होते हैं यार, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। समझ आ रहा है आपको? लाइक आपके कम नंबर हैं और आप प्रेफरेंस कम फिल कर रहे हो तो आपका घाटा है, आपका घाटा है। आप समझ जाओ वहाँ पे 10, 12, 13, 14, 15, 20, 25 प्रेफरेंस फिल करोगे तो नहीं होने वाला। तो एग्जैक्ट नंबर क्या है, एग्जैक्ट नंबर क्या है जिसमें प्रेफरेंस फिल करूँ तो उतने हो जाए सिलेक्शन। तो एग्जैक्ट नंबर आपका ये है कि आप अराउंड 100 तक प्रेफरेंसेस फिल करने की कोशिश करो, 100 तक। ठीक है, 100 तक आप जब फिलिंग करोगे, लाइक 100 प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ तो आप समझते हो ना यार, जब आप मतलब कर लोगे तो बढ़ जाएंगे चांसेस। तो ये इस टॉपिक का था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपको अभी सिस्टम के बारे में नहीं पता, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ है, इसको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पोर्टल है, ठीक है, ये पोर्टल है, आप ध्यान से देखिए, ये लक्ष्मीबाई कॉलेज है, ये जीसस मैरी कॉलेज है और ये अदिति महाविद्यालय कॉलेज है। ठीक है, ये 3 कॉलेजेस हैं। ठीक है, लड़के को चाहिए था, मान लो उस लड़की को चाहिए था, फॉर एग्जांपल वुमेन्स है ना, तो लड़की को चाहिए था ये वाला कॉलेज अदिति महाविद्यालय, सबसे पहले पे उसे रखना था, मतलब उसे अलॉटमेंट चाहिए था इस कॉलेज में, ये वाला कोर्स चाहिए था और ये वाला कॉलेज चाहिए था। ठीक है, और लेकिन उसने रखा है लक्ष्मीबाई कॉलेज और जीसस मैरी को ऊपर रख दिया है।
तो जब चेकिंग स्टार्ट होगी ना, जब अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, तो कॉलेज सबसे पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज में चेक करेगा कि इस कोर्स में लक्ष्मीबाई कॉलेज में है कि नहीं सीट। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप फंस जाओगे। आपको अगर लक्ष्मीबाई कॉलेज में सीट अलॉट मतलब एलोकेशन होगा, मतलब सीट वेकेंट होगी, तो यहीं पे अलॉट करके देगा, वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, जैसे इसको यहाँ सॉल्यूशन मतलब इस कॉलेज में चाहिए था ना, तो इसको अप कर देना। इसको अदिति महाविद्यालय को देखो ऊपर आ गया ना ये, तो इसको पहले पे ले आया। अब मैं अगर यहाँ से चलेगी तो पहले इस कॉलेज में चेक करेगा, फिर वो फर्दर आगे जाएगा। तो ये होता है टॉप टू डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से चलेगी लिस्ट। तो ऐसे आपको अरेंजमेंट करना होता है कि लाइक टॉप टू डाउन अप्रोच कैसे फॉलो करते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए एक चीज़ मैंने समझाया कि लाइक सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमांडिंग एंड नॉट डिमांडिंग कोर्सेज। देखो गाइस, दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं, एक जो बहुत कम डिमांड में होते हैं। देखो, डिमांडिंग कोर्सेज की कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, उसे आप तभी टारगेट करो जब ज़्यादा नंबर आपके आए हों। नॉट डिमांडिंग कोर्स वो होते हैं जिनको बच्चे जाते नहीं हैं जिनमें, लेकिन उसमें आपको सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉट डिमांडिंग कोर्सेज में आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज उसमें बच्चे ज़्यादा जाते नहीं हैं। ठीक है, और डिमांडिंग कोर्सेज में बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कोर्स डिमांडिंग है और कोई कोर्स डिमांडिंग नहीं है? ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो गाइज़, ये बात हमको पता चलती है वेकेंट लिस्ट को देख के। इसमें देखो, यहाँ से वेकेंट लिस्ट है, ये वेकेंट लिस्ट है। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा आचार्य नारायण देव में कौन सा कोर्स ज़्यादा डिमांडिंग है और कौन सा कोर्स कम डिमांडिंग है? तो यहाँ पे देखो साफ पता चल रहा है कि इसमें वेकेंट लिस्ट है, इसमें यहाँ पे 0 सीट्स हैं जनरल में, बीएससी मैथमेटिक्स में, तो ये डिमांडिंग कोर्स है। ठीक है, इसमें कम सीट्स हैं, ये डिमांडिंग कोर्स है। और जिस कोर्स में ज़्यादा सीट्स है, लाइक बीएससी ऑनर्स बॉटनी, 13 सीट्स इसमें खाली है, तो ये नॉट डिमांडिंग कोर्स है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? ये वेकेंट लिस्ट को पढ़ के समझ में आएगी ये चीज़ आपको कि कौन सा कोर्स डिमांडिंग है और कौन सा कोर्स नहीं डिमांडिंग है। ठीक है, और एक चीज़ बताता हूँ गाइस, इसमें देखो क्या होता है कि बीए प्रोग्राम में कुछ बच्चे होते हैं ना, लाइक उनको लेना होता है सोशियोलॉजी सिर्फ, या उनको लेना होता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को ऐड करते हैं, सिर्फ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम को ऐड करते हैं ना जब, और जैसे यहाँ पे ये हो गया बीए ऑनर्स, हो गया बीए ऑनर्स, ये वाले कोर्स पॉलिटिकल साइंस वो ऐड करता है लड़का, ठीक है, या लड़की, मान लो इस कॉलेज में, आर्यभट्ट कॉलेज में वो ऐड करता है, उसको यही चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ क्या करता है, ये डिमांडिंग कोर्स है भाई, ये डिमांडिंग कोर्स है, इसके मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन वहीं पे आप थोड़ा सा ट्रिक लगाओ और इस कोर्स के साथ एक कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन कर लो, लाइक पॉलिटिकल साइंस प्लस सोशोलॉजी। तो यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट तो मिल गया, एक सब्जेक्ट आपको सिर पे लेना पड़ेगा बिकॉज आपके कम नंबर हैं। तो इसको क्या करना है, ऐसे प्रोग्राम को सेलेक्ट करना जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी हो और सोशोलॉजी भी हो। तो ये होता है नॉट डिमांडिंग कोर्स को ऐड करने का तरीका। देखो यहाँ पे 10 सीट्स खाली है ना, और जो पॉलिटिकल साइंस इसमें है, इसमें 5 ही सीट खाली है। तो समझ आ रहा है कि लाइक डिमांडिंग और नॉट डिमांडिंग का फ़र्क। तो यहाँ पे ये ट्रिक यूज़ की जाती है। ठीक है, तो फर्दर आपको बताते हैं नेक्स्ट चीज़, नॉट स्टडिंग द वेकेंट लिस्ट। गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेकेंट लिस्ट को अगर आप नहीं पढ़ोगे, जो वेकेंट लिस्ट रिलीज़ होती है, बच्चों को पता ही भी नहीं होगा कि वेकेंट लिस्ट होती क्या है। तो वेकेंट लिस्ट बता देता हूँ। देखो गाइस, हर राउंड के आने के बाद ऐसी एक वेकेंट लिस्ट आती है। देखो, ये है वेकेंट लिस्ट। इस वेकेंट लिस्ट में बताया जाता है कि कितनी सीट्स खाली हैं। सबसे ऊपर तो कॉलेज के नाम लिखे होते हैं और फिर कोर्स लिखा होता है, फिर कैटेगरी लिखी होती है, किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट्स खाली हैं। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको इतनी सारी है, कैसे पढ़ेंगे यार? ये सबसे बड़ी चीज़ है यार, इतने सारे हैं कैसे पढ़ेंगे? ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। तो आपको सबको एक साथ नहीं पढ़ना है, आपको कॉलेज वाइज पढ़नी है। लाइक आपको हिंदू में लेना है तो हिंदू सर्च करो, इसमें लिस्ट में हिंदू सर्च करो, हिंदू कॉलेज में सर्च करो। जैसे यहाँ पे जाओगे आप तो ये हिंदू कॉलेज में सर्च करो, हिंदू को पढ़ो एक एक करके कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट है। समझ गए? तो ऐसे पढ़ना होता है,
इसको नहीं करोगे तो आप फंसोगे, आपको पता भी नहीं रहेगा कि कौन से कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट्स खाली हैं किस कैटेगरी में, और आप फिलिंग कर दोगे वहाँ पे प्रेफरेंस शीट में और फिर आप फंस जाओगे, आपको पता भी नहीं रहेगा। 0 सीट्स वाला वहाँ फिल कर आओगे। फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 0 सीट्स हैं, अब आपने वहाँ जाकर लिस्ट में फिल कर दिया, लिस्ट में प्रेफरेंस शीट में आपने फिल कर दिया, तो घंटा मिलेगा ये कोर्स? नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, 0 सीट्स है तो कहाँ से मिल जाएगा? तो ये चीज़ है, समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो टॉपिक है हमारा, नॉट एडिंग द बैकअप ऑप्शन इन प्रेफरेंस शीट। नॉट एडिंग द बैकअप ऑप्शन इन प्रेफरेंस शीट, ये क्या चीज़ होती है? ये कौन सी बला है भाई? देखो, इसको मैं समझाता हूँ। लाइक एक बंदे को, एक कॉलेज, एक बच्चे के स्टूडेंट को, लाइक मैं छोटे स्केल पे समझाऊंगा, बड़े स्केल पे नहीं। जैसे ये कॉलेज उसको चाहिए था, ये कॉलेज उसको चाहिए था, प्रेफरेंस शीट में ध्यान से देखिए, ठीक है, ये कॉलेज उसको चाहिए था, ठीक है। अब ये मान लो उसने सारे कॉलेजेस जो उसके चाहिए थे उसने ऐड कर दिए, सिर्फ उसने यही करा। अब बैकअप उसने कुछ नहीं बनाया। प्रेफरेंस शीट के अंदर भी एक बैकअप बनता है जो आपको बचाता है सिलेक्शन ना होने पे। मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो वो कोर्स आपको सिलेक्शन दिलवाने के चांसेस बढ़ाता है, ठीक है। ये बात बहुत चीज़ है, ये मैं अपने चैनल पे बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। देखो, अब ध्यान से देखो कि यहाँ इसने 4 प्रोग्राम ऐड कर दिए ये सारे। तो अब क्या करूँगा, लाइक ये अकाउंटिंग प्लस मैथमेटिक्स पढ़ इसने देखा, तो इससे मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट ढूंढूंगा यहाँ पे। लाइक मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं कंप्यूटर प्लस इकोनॉमिक्स ये पढ़ लूँगा। तो इसको मैंने एक बैकअप की तरह यहाँ पे ऐड कर दिया, ताकि अगर इनमें ना मिले ना तो इस बैकअप कोर्स में मुझे मिल जाए। तो ये होता है बैकअप कोर्सेज ऐड करने का तरीका, ठीक है। बैकअप कोर्सेज को अगर प्रेफरेंस शीट में ऐड करोगे ना तो बहुत जल्दी सिलेक्शन मिलेगा, एलोकेशन बहुत जल्दी होगा, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बैकअप कोर्सेज को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, समझे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ओवर हाइप स्पॉट राउंड्स। ओवर हाइप स्पॉट राउंड का मतलब क्या होता है, लाइक मैं समझाता हूँ। स्पॉट राउंड ऐसे राउंड्स होते हैं जिसमें सारा छाट के पूरा लाइक सीट्स वीट्स जो बच्चों ने फर्स्ट सेकंड राउंड में सेलेक्ट कर लिए सीट्स, उनको पूरा निकाल के जो कुछ बचा खुचा होता है ना वो देते हैं स्पॉट्स राउंड में, ठीक है। किस मतलब यूनिवर्सिटी ये निकालती है चीज़ें। तो स्पॉट राउंड में जब आप सोचते हो लाइक आपको जाना होता है, तो कुछ बच्चे ना स्पॉट राउंड में क्या करते हैं कि ना वो फिलिंग लिमिटेड कर देते हैं, लाइक वो प्रेफरेंस को लिमिटेड फिल कर देते हैं। और जब वो लिमिटेड फिल करते हैं तो इनसे उनका घाटा क्या होता है, उनको पहली बात ये तो पता नहीं होता कि इसमें लेफ़्ट आउट सीट्स मिलती हैं। अगर आप इसमें ये सोचोगे स्पॉट राउंड में कि आपको LSR मिल जाए, मिरांडा हाउस मिल जाए, हिंदू कॉलेज मिल जाए, हंसराज मिल जाए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस मिल जाए, नॉर्थ, बिकॉज स्पॉट राउंड जब तक आते हैं ना तो नॉर्थ पूरा बुक हो जाता है, नॉर्थ, ठीक है। साउथ भरने की कगार पे होता है, ऑफ अभी की थोड़ा बहुत खाली होता है, तो ऐसा सीन बना होता है। अब आप सोचो जो नॉर्थ पूरा बुक है उसको आप टारगेट करोगे तो वो नहीं मिलेगा ना यार, वो नहीं मिलेगा स्पॉट राउंड में। तो वहाँ पे क्या होता है, आप नॉर्थ को टारगेट करने के चक्कर में ऑफ के कॉलेजेस ऐड करना भूल जाते हो, और ऐसा होता है, बच्चे ऐसा करते हैं, साउथ को ऐड करने के चक्कर में ऑफ के कैंपस भूल जाएंगे, नॉर्थ और ऑफ को ऐड करने में साउथ के भूल जाते हैं। तो आप भूल जाओगे तो भूल गए, फिर तो गया काम, फिर तो प्रेफरेंस शीट फिल हो गई, सबमिट हो गई, फिर आपका खेल ख़त्म। तो गाइस ये चीज़ है, समझ रहे हो। अगर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन्स लेना चाहते हो तो लाइक ऐसे लेफ्ट आउट कोर्सेज ऐड करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज ऐड करो। स्पॉट राउंड में कोर्सेज ऐड करने का मंत्रा आप हमेशा 100 से ऊपर रखो, 100-120 से ऊपर रखोगे ना तो स्पॉट राउंड में हमेशा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको समझो। तो यही कुछ था वीडियो में। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि उसमें आपको मेरे से बात करने का ऑप्शन मिल जाए। वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL।
जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।